के बुलंदशहर से, जहां वुशु प्रतियोगिता में लिम्सी चौधरी ने जीता कांस्य पदक। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां गांव गंगाबास पहाड़ा की निवासी लिम्सी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए कांस्य पदक जीतकर अपने गांव व जनपद का नाम रोशन किया, जिसके चलते अपने गांव आगमन पर लिम्सी चौधरी का अनेक गणमान्य लोगों ने फूल माला पहनाते हुए जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र व दूर दराज से आए अनेक गणमान्य लोगों ने फूल माला व पटका पहनाकर लिम्सी चौधरी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथि संजय शर्मा व विशिष्ट अतिथि हरिराज चौहान, चेयरमैन चीनी मिल ने लिम्सी चौधरी के गांव पहुंचकर पुष्प गुच्छ देते हुए जीत की बधाई दी। विधायक संजय शर्मा ने बताया कि जिस साहस के साथ लिम्सी चौधरी ने वुशु प्रतियोगिता में अपने साहस का परिचय देते हुए जो जीत हासिल की है, उस साहस के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए बेटियों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उनके मनोबल को सदैव बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे बेटियां अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। अपनी जीत को लेकर लिम्सी चौधरी ने कहा कि ज्यादातर माता पिता बेटियों को लेकर काफी प्रभावित रहते हैं, बेटियों के मन की बात न सुनते हुए अपना फैसला भी सुना देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी अब किसी से कम नहीं। अगर उनके पास प्रतिभा है तो वह एक दिन उसे उजागर करते हुए अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगी। लिम्सी चौधरी ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने कोच व माता पिता को दिया, जिसके लिए उन्होंने उनकी सराहना भी की। देखे बुलंदशहर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुनील कुमार की रिपोर्ट। ये जो स्वागत समारोह चल रहा है फूल मालाओं का, वो इतना बढ़ा दिया हमने कि जब तक विधायक जी नहीं आएंगे, बेटी ने, अपने पड़ोसी विधायक जी ने भी अपने विधायकी काल को ने हर जगह प्रोत्साहित किया, बेटियों के लिए इनाम दिए। चालन करने वाले स्वागत करते हैं। घर की बेटी है, मेरे क्षेत्र की बेटी है, जनपद बुलंदशहर की बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी है। उसने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वुशु में ब्रॉन्ज मेडल लिया है और ग्रामीण परिवेश से निकल करके किस तरह से उसने अपना मेहनत की, अपनी ट्रेनिंग की, अपनी कोचिंग ली, ये बहुत बधाई का काम है। और मुझे लगता है लिम्सी के इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र की बेटियों को एक नई प्रेरणा मिलेगी और हमारे क्षेत्र में बहुत टैलेंट है और खेलों में हम बहुत आगे जा सकते हैं, विशेष तौर पर बेटियां हमारी। क्या कहेंगे? निरंतर आप बेटियों को प्रोत्साहन करते रहते हो, आज प्रोत्साहन का ये नतीजा है कि लिम्सी जैसी बेटी ने आज दूसरे देश में जाकर हमारे क्षेत्र का नाम। मैं तो सिर्फ अलग जगाने का काम करता हूँ माता पिताओं के अंदर, बेटियों के अंदर, कि वो अपनी बेटियों की सामर्थ्य को समझें, उनके अंदर के टैलेंट को समझें, उनके इंटरेस्ट को समझें और उनको ग्रूम करें। कोई खेल में जाना चाहता है, कोई परीक्षा में किसी विशेष क्षेत्र में जाना चाहता है, उनको प्रोत्साहित करें, उनके टैलेंट को पहचानें, उनके पीछे दीवार बन के खड़े हो जाएं, ये सपोर्ट दें, तो हमें हमारी बेटियां हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सबसे अलग करती हुई नजर आएंगी। में एक बात और है विधायक जी, कहा जाता है कि कहते भी है कि बेटियां जो भटकती हैं वो परिवार की ओर से भटकती है, जब उनसे एक नाता टूट जाता है। आपने कहा था कि अगर माता पिता उनके साथ नाता बना के रखेंगे तो बेटियां शिखर पर जाएंगी। नातों का टूटना, रिश्तों का टूटना तो किसी को भी भटका देता है, वो बेटा हो या बेटी हो, लेकिन बेटियां क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं और बेटियां हमारी गरिमा से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी बेटियों से निरंतर संवाद करना चाहिए, चाहे माता हो, पिता हो, कैसा भी हो, उनकी इच्छा, उनकी सोच कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उनको सही रास्ते पर लाना, उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको भटकने से रोकना, ये हमारे परिवार का, अपने माता पिता का, बहन भाइयों का, सबका काम है। उन बेटियों को क्या कहेंगे जिनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई है और कहीं ना कहीं वो परिवार के चलते मजबूर हैं, क्या कहेंगे उन माता पिताओं को, किस तरीके से? मुझे लगता है कि हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं से ऊपर उठ करके बच्चे के टैलेंट को समझना चाहिए और देश के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब नाम होगा तो अकेले देश का नहीं होगा। आज अनिल चौधरी जी का भी नाम हुआ है साथ में,
इस गंगाबास पहाड़ा का भी नाम हुआ है। बेटी जब निकल करके आती है, कुछ करती है, कोई उपलब्धि हासिल करती है, तो हम सबका नाम होता है। तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी परेशानियों को दरकिनार करके हमें बेटियों को सहारा देना चाहिए और उनको खेल में और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।